राजस्थान रावल ब्राह्मण 12 शासन सेवा संस्थान सारणेश्वर जी की पूर्व घोषणा अनुसार प्रथम शासन पालड़ियार में दिनांक 24/11/2023 से 30/11/2023 तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महान गौ संत श्री श्री गोपाल नंद जी सरस्वती जी की परम शिष्या महान विदुषी मातृशक्ति कपिला गोपाल सरस्वती दीदी जी के मुखारविंद से ज्ञान रूपी भागीरथी प्रवाहित हो रही है, जिसमें समस्त समाज वृंद गोते लगाकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। कथोत्सव के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर कथावाचिका के सद्गुरुदेव जी ने भी 2 घंटे का प्रवचन दिया, जिसमें ईश्वर के घर जाने के लिए कुछ पुण्य करने का आह्वान किया। प्रवचनों उपरांत चाय एवं दुर्व्यसनों को त्यागने की दक्षिणा उलारमा का भी आह्वान किया गया, जिस पर कुछ भाइयों ने संकल्प लेते हुए उक्त दक्षिणा प्रदान की। श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन श्री शारणेश्वर महादेव मंदिर से भव्य ढोल नगाड़े एवं धार्मिक भजन कीर्तन करते हुए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 12 शासन के अधिक से अधिक रावल ब्राह्मण भाई बंधु माताएं जुड़ी। इस शोभा यात्रा में सभी देवी देवतागण उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में घोड़ा गाड़ी वाले भव्य 6 रथ मंगवाए गए। रथ को सुगंधित पुष्प से श्रृंगार करके सजाया गया। इस तरह सारणेश्वर महादेव मंदिर से रथ यात्रा पालड़ी आर वाराही माताजी के मंदिर के पास बनाई गई। कथा स्थल पर पहुंचे हमारे संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी ने जब कथा की कमेटी के मेंबर जगन रावल फुलेरा उपाध्यक्ष से व कथावाचक श्री कपिला दीदी जी ने एवं रसोई घर में महिला कार्यकर्ता निकिता संदीप रावल उनके साथ जुड़ी सभी महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हजारों लोगों का भोजन बनाने वाले रसोईया महाराज से बातचीत की। तब कुछ इस तरह श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम की जानकारी बताई गई। राजस्थान सिरोही रोहिडा से संवाददाता चंद्रकांत सिंह रावल की ये रिपोर्ट। रावल ब्राह्मण समाज द्वारा पालड़ियार में दिनांक 24 से 30 नवंबर तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह हो रहा है और उसी तत्वावधान में आध्यात्मिक समूह विवाह दिनांक 29 को यहाँ पर संपन्न होने वाले हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते लोग शादी ब्याह कराते करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और केवल दिखावा, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन गौ माता के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन के साथ में यह दिव्य आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसके दुर्गानिक परिणाम आने वाले समय में जरूर सबको देखने को मिलेंगे। वैसे तो बहुत सारी कथाएं होती हैं हमारे भारत देश में, परंतु भागवत कथा का एक अपना महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप भागवत जी है, पंचम वेद वाङ्मय जी हैं। देखें, अन्य कथाएं हमें जीना सिखाती है, लेकिन भागवत जी हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है, जो वर्तमान समय में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सताता है कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। लेकिन जो भागवत कथा श्रवण कर लेता है वो मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। देखिए, गौ माता कोई पशु प्राणी नहीं, गौ माता तो सनातन धर्म का प्राण है। गौ माता के जानवर नहीं, हिंदू धर्म की जान है, हमारे वैदिक धर्म की शुद्ध पहचान। और इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि गाय माता अवतारों के भी इष्ट है, देवताओं की भी भगवान है। अगर गौ माता पशु होती तो भगवान श्री कृष्ण गौ माता को नंगे पैर चराते ही नहीं, प्रभु श्री राम जी गौ माता के लिए प्रकट होते ही नहीं, और सभी देवी देवताओं की आराध्या गौ माता होती ही नहीं। तो सभी सनातनियों को, सभी को एक साथ मिलकर के गौ सेवा में, गौ रक्षा में आगे आकर के इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद। ये हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। ये जो आध्यात्मिक समूह लगन हो रहा है, ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी सोच है और सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और सब समाज वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ के ही हो या बाहर से आए हो? जी, हम यहीं के हैं। आप यहीं हो, व्यवस्था स्थापक में हो? हाँ। और ये कथा जो होती है, इतना बड़ा आयोजन होता है, तो किस तरीके से होता है? मतलब सब व्यवस्था अच्छी है, सब बैठने की सुविधा भी अच्छी है और लोगों को हर तरह की पानी की है, खाने की व्यवस्था है, प्रसाद की है, हर तरह की सुविधा बहुत अच्छी है। कथा 2 दिन से चल रही है, आपको कथा सुन के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मतलब भगवान के लिए मन में भक्ति जगी है। मैं तो यही कहती हूँ सब लोगों को कि भक्ति ऐसी करो कि भगवान खुद आपके हृदय में बस जाए, और माँ बाप की सेवा ऐसी करो कि खुद भगवान चलकर आपकी चौखट पे आपसे मिलने आ जाए। के अंदर हम पहले तो ये रखते हैं कि जितने भी मजदूर हैं, कारीगर लोग हैं, उसे सब स्नान वान करके एकदम शुद्ध होके रसोई में जाते हैं और एकदम रसोई में पूरी शुद्धता रखते हैं, क्योंकि ये कार्य पूरा भगवत कथा का, भगवान का है।
तो इसमें क्या भगवान को भोग लगता है, प्रसादी चढ़ती है, इसके लिए हमको ये ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और शादी ब्याह में भी जाते हैं तो वहाँ भी हम यही करते हैं। शुभ नाम? मैं जगन रावल गणेश राम जी फुलेरा। समस्त रावल ब्राह्मण बारह शासन संस्था सारणेश्वर जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये रावल ब्राह्मण बारह शासन सेवा संस्थान सारणेश्वर जी के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन प्रथम शासन पालड़ी में आयोजित हो रहा है। ये आयोजन करने के पीछे मूल कारण यही है कि हम ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं और ब्राह्मण जो है वैदिक संस्कृति का विस्मरण हो रहा है। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे भी वैदिक संस्कारों के ज्ञान पर जो है थोड़ा जंग लग चुका है। तो इस प्रकार से समाज द्वारा जगह जगह पर इस प्रकार के आयोजन करके और हमारे पौराणिक वैदिक संस्कृति का पुनः जागरण करके समाज को एक लाभान्वित करना कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्तव्य क्या होता है। और इन कथाओं के माध्यम से ये कथाएं हमारे संस्कृति की वाहक हैं और संस्कृति की वाहक होने के नाते हमें हमारा उज्जवल भविष्य जीने के लिए और इस संसार से पार उतरने का रास्ता जो इन संत महापुरुषों के माध्यम से हमें जो है दिखाया जाता है। और ये कथा होती है, इतना बड़ा आयोजन है, तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है? ये व्यवस्था रावल ब्राह्मण बारह शासन सेवा संस्थान के बैनर तले एवं संपूर्ण समूह लग्न कमेटी के बैनर तले हमारे समस्त गोत्रों और समस्त क्षेत्रों के भामाशाओं की सहभागिता से इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। सभी भाइयों ने, बंधुओं ने, मातृशक्तियों ने इसमें अपने अथक श्रम कणों द्वारा अर्जित अर्थ पुष्पों को अर्पित करके इसको साकार रूप दिया है। इतना बड़ा आयोजन है, बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं कथा का श्रवण करने के लिए, तो क्या क्या व्यवस्था रखी गई होती है उनके रहने के लिए? भोजन की व्यवस्था, चाय नाश्ता की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था? जैसा कि आप जानते हैं इतना बड़ा विशाल पंडाल बना हुआ है, डूम मंडप जो 250 फीट लंबा है एवं 90 फीट चौड़ा है। उसके उपरांत हमारी भोजनशाला है। प्रातःकालीन बेला में अल्पाहार और उष्ण पेय के रूप में दूध यहाँ पर आवंटित किया जाता है। उसके बाद में तथो उपरांत जो है भोजन प्रसादी की सुंदर सात्विक भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ ठहरने के लिए भी यहाँ माँ वाराही परिसर में जो धर्मशाला है, कमरे हैं एवं अन्य जो हमारे गांव पीपलकी के जितने भी जो हमारे घर हैं उन्होंने अपने द्वार जो है खोल रखे हैं। कोई भी भक्तजन उनके द्वार पर अतिथि देवो सत्कार की संस्कृति का निर्वहन करके वो बड़े हाव भाव से वहाँ ले जाते हैं और उनका आदर भाव रखते हैं।